द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा इज गिवन, बैलेंस शीट दिया हुआ है भावेश एंड चंद्रा का, हु शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द 3:1 रेशो। ये जो रेशो होता है वो ओल्ड रेशो होता है, ठीक है, 3:1। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट वी हैव गिवन। जो क्रेडिटर्स होते हैं वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइबिलिटीज। वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व जो होता है, अब देखो वर्कर का कुछ कंपेंसेशन रिजर्व है, मतलब वर्कर का कुछ हम लोग को रिजर्व है, हम लोग की ये लाइबिलिटी हुई। ओके देखो हम लोग इस में थर्ड चैप्टर में व्हाइल वी आर मेकिंग द अकाउंट्स, हम लोग यहाँ पे दो अकाउंट्स बनाते हैं। सम ऑफ द अकाउंट्स which are made in the admission of partner is the first revaluation account, second partners capital account and third is the balance sheet. इसके अलावा भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं कैश अकाउंट एज वेल एज द गुडविल अकाउंट। ओके और हम लोग बाकी कैलकुलेशन करेंगे रफ पे, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा न्यू रेशो है कौन सा ओल्ड रेशो है, सब लोग वो कैलकुलेट करेंगे। ओके नाउ सी, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, उसमें जो हम लोग को एडजस्टमेंट्स होती हैं सिर्फ वही हम लोग को रिकॉर्ड करनी है, और जो रीवैल्यू हो रहे हैं एसेट्स वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है हम लोग एक एक करके देखेंगे। नाउ सी दिस इज द वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व व्हिच विल बी रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी साइड। व्हाई लायबिलिटी साइड? बिकॉज दिस रिजर्व इज ऑफ वर्कर्स, हम लोग को वर्कर्स को कुछ पे करना है, उसके लिए रिजर्व बना गया है, तो ये रिजर्व जो है वो लायबिलिटी जाएगा। लेकिन जनरल रिजर्व जो होता है हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में डिवाइड कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक है यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना है 3:1, ये 3:1 हम लोग इसमें डिवाइड कर लेंगे। देन भावेश कैपिटल एंड चंद्रा कैपिटल कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके नेक्स्ट इज बैंक, बैंक कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। ठीक है एसेट में तब लिखना है जब यहाँ पे कुछ हम लोग को चेंजेस हो। अब डेटर्स 13,000 के हैं, प्रोविजन 1,000 दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, स्टॉक हमारा एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, गुडविल हमारा एसेट है। ठीक है अब यहाँ पे गुडविल जो है ऑलरेडी दिया हुआ है 42,000 का। वी विल रिकॉर्ड इट ईच एंड एवरीथिंग, अगर हम लोग को रिवैल्यूएशन कुछ दिया हुआ है वी विल रिकॉर्ड इट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है अब देखो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। आलिया एडमिटेड हुई 1 अप्रैल 2018 में 1/5 ऑफ द शेयर दिया हुआ है यहाँ पे। आलिया शैल ब्रिंग 20,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल, आलिया कुछ 20,000 का गुडविल ला रही है। अब भी यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं दिया हुआ है, किसका? कैपिटल का। कैपिटल अमाउंट इज नॉट गिवन, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था कि कैपिटल वैसे दिया हुआ होता है, लेकिन कैपिटल इसमें नहीं दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग को खुद से निकालना पड़ेगा आलिया का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल। अंजू एन ओल्ड कस्टमर, अंजू एक ओल्ड कस्टमर है जिसका बैड डेट्स हम लोग लिख चुके हैं, कितना? 400, लेकिन अभी वो 400 हम लोग को पे कर रही है, तो दिस विल कम इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है 40,000 है। ठीक है पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था हम लोग का यहाँ पे ऊपर? जस्ट वेट, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 30,000। यस 30,000, और हम लोग को एडजस्टमेंट्स में कितना दिया हुआ है? 40,000, मतलब 10,000 रीवैल्यू हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, जितना भी ऊपर वर्कमैन का दिया हुआ होगा उसमें हम लोग 10,000 जो है प्लस करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन में लिखेंगे इसको। सी वी वर ऑन दिस, हम लोग को कुछ एक्योर्ड इनकम हुआ है, अचानक कुछ इनकम आया है 200 का, जो हम लोग को अकाउंट्स में लिखना है। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स किधर लिखना है, कैसे लिखना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और एक्चुअल कैश जो है वो भी हम लोग को एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट्स के हिसाब से।
ओके हम लोग को क्या बोला है बनाने के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है और बैलेंस शीट बोला गया है आफ्टर द आलियास एडमिशन। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले रेशो कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द न्यू रेशो। हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो, फर्स्ट वी हैव टू, हम लोग को एक फॉर्मूला लिखनी है, दैट इज बैलेंस ऑफ वन। तो बैलेंस ऑफ वन की फॉर्मूला होती है वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आलिया। तो वन माइनस वन अपॉन फाइव, ये वन अपॉन फाइव कहाँ से आया, सी इन द एडजस्टमेंट्स आप लोग को ऊपर लिखा हुआ है, सी यहाँ पे देखो, वन अपॉन फिफ्थ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, वन अपॉन फिफ्थ शेयर आलिया लेके आ रही है, तो दिस वन अपॉन फाइव इज टू बी कैलकुलेटेड इन द बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वन माइनस वन अपॉन फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, फाइव माइनस वन अपॉन फाइव दैट इज फोर अपॉन फाइव विल बी द बैलेंस ऑफ वन। नेक्स्ट न्यू रेशो जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। ओल्ड रेशो क्या था, 3:1, राइट, ओल्ड रेशो था इनका 3:1, मतलब 3/4 और 1/4, राइट। 4 कहाँ से आया, 3 + 1 = 4। तो 3/4 पहले भावेश का लिखते हैं, 3/4 इंटू 4/5 जो बैलेंस ऑफ वन निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12/20, 4 3 = 12, 4 5 = 20। देन चंद्रा का रेशो जो है ये 1/4 इंटू ये 4/5, तो 4 into 1 4 and 4 into 5 20, तो 4/20 will be the न्यू रेशो ऑफ चंद्रा। अब आलिया का रेशो कैसे निकालेंगे, 1/5 उसका दिया हुआ है, 20 तीनों को नीचे लिखना है, दोनों में 20 20 है नीचे, तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। तो 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 जार, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 4 4, 5 4 जार 20, द न्यू रेशो विल बी 12:4:4, ठीक है। तो इसको हम लोग और थोड़ा छोटा करते हैं, 4 1 = 4, राइट, 4 1 = 4, 4 1 = 4 and 4 3 = 12, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशो, 3:1:1। इसके बाद हम लोग सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो भावेश का कितना है, 3:4, नया कितना निकला, 3/5, 5 कहाँ से आया, देखो 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 3/5 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली मत माइनस कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15, 4 3 = 12, 4 5 = 20, तो 15 - 12/20, तो 3/20। अगेन चंद्रा का ओल्ड रेशो क्या था, 1/4, तो 1/4 माइनस 1/5, 1/5 न्यू रेशो था, देखो ये चंद्रा का है, तो 1/5, तो 5 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 5 1 = 5, 4 1 = 4, अपॉन में 4 into 5, तो 5 - 4 1 और नीचे आएगा 20, तो सैक्रिफाइस रेशो कितना हो गया, 3:1। सैक्रिफाइस रेशो क्यों निकालते हैं, बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल इन द सैक्रिफाइस रेशो। ओके, दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो हम लोग का न्यू रेशो कितना निकला, न्यू रेशो निकला 3:1:1 एंड सैक्रिफाइस रेशो इज 3:1। नाउ नेक्स्ट इज हम लोग अकाउंट्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है, सी हम लोग को क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ है नहीं, राइट, क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली जो पहला है हम लोग का क्रेडिटर्स है 20,000, वी विल राइट इट इन द लाइबिलिटी, ठीक है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिख दो, क्रेडिटर्स 20,000, सी क्रेडिटर्स 20,000। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000, हम लोग को क्या बोला है नीचे एडजस्टमेंट में कि 10,000 से इंक्रीज करो, ठीक है। पहले तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, सी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000, लेकिन हमारी ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में जाके लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000, उसमें ऐड करो, इंक्रीज कितना करेंगे 10,000, तो आएगा आंसर 40,000, लेकिन रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, सिर्फ 10,000 आएगा, कितने से रीवैल्यू किया, 10,000 से, तो दैट विल कम इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000। ओके, वी आर राइटिंग इन द डेबिट साइड बिकॉज ये हमारा खर्चा है, कंपनी का जो है खर्चा है वर्कर्स के लिए, तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग का जनरल रिजर्व है 24,000,
तो जनरल रिजर्व 24,000 जो है हम लोग कहाँ पे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में, ठीक है, 3:1 में डिवाइड करेंगे, ये देखो 3:1 में। तो आई विल कैलकुलेट, सी 24,000, ठीक है, 24,000 इंटू 3/4, ठीक है, 3/4 करो, आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है, 4 1 जा 4, 6 जा 24, ठीक है, 6,000 आएगा, 6,000 इंटू 3, what will be the answer? Let's write it in the chat box. Yes, write it in the chat box. What will be the answer? 6,000 into 3. रिद्धि करेक्ट करो, देखो 6,000 into 3 क्या आएगा, 12,000 ही आएगा, वापस करो। Yes, everyone answer in the chat box. What will be the answer? 6,000 into 3, 18,000. Okay, तो ये 18,000 हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यस हम करेक्ट, 18,000 ये कहाँ पे लिखेंगे, जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, कैसे, 18,000 इसको देंगे और 6,000 इसको, 6,000 कहाँ से आया अब ये देखो, 24,000 इंटू 1/4, ओके, तो 4 1 जा 4 6 जा, तो 6,000 इंटू 1 विल बी 6,000, तो ये 6,000 आ जाएगा इधर। इज इट ओके एवरीवन, समझा सबको? तो बाय जनरल रिजर्व 18,000 एंड 6,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके रेशो के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज भावेश का कैपिटल 30,000, चंद्रा का कैपिटल 28,000, तो वी विल राइट इट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000 एंड 28,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैंक 20,000 है, तो ये बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू मेक द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, एक साइड लिखो वहां पे डेबिट, ठीक है, और दूसरे साइड लिखो क्रेडिट। अब कैश अकाउंट बनाओ तो उसमें किधर आएगा, बैंक अकाउंट 20,000, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 20,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटर्स 13,000 है, प्रोविजन 1,000 है, 12,000, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे लिखोगे आप लोग, बैलेंस शीट में लिख दोगे। ओके, डेटर्स 13,000, डेटर्स 13,000 और बैंक यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन 12,000, और बैंक जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे भी लिखो, कैश के अकाउंट में भी लिखो 20,000, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्ट वेट, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, एसेट है, स्टॉक एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक पे हम लोग को कुछ भी नहीं बोला है, तो डायरेक्टली वी विल राइट इट इन द एसेट साइड, डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में लिखो बिल्स रिसीवेबल एंड स्टॉक, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक 20,000, इन दिस वे यू विल राइट। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, हम लोग को क्या बोला था, लैंड एंड बिल्डिंग का 30,000 है ऑलरेडी, लेकिन एडजस्टमेंट्स में क्या बोला था, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी टेकन एज 40,000, 30,000 ऑलरेडी था, मतलब 10,000 इंक्रीज करेंगे। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग में लिखो, जस्ट वेट, यस लैंड एंड बिल्डिंग लिखो, 30,000 ऐड करो एप्रिसिएशन, अभी आप लोग को यहाँ पे वर्ड एप्रिसिएशन लिखना है, वाई एप्रिसिएशन, बिकॉज जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो दे आर कॉल्ड एप्रिसिएशन, तो यहाँ पे ऐड करोगे, क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन 10,000, ठीक है, और ये 10,000 कहाँ पे लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, वाई क्रेडिट साइड, बिकॉज हमारा फायदा है, ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 10,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट टू द बिजनेस, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वैल्यू विल बी 10,000 ओनली, पूरा का पूरा वैल्यू मत लिखना। नेक्स्ट इज गुडविल 42,000, तो गुडविल जो है हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, वो हाउ विल वी विल डिवाइड इन द ओल्ड रेशो, ठीक है, ये गुडविल जो है ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, डिवाइड इट, यस एवरीवन, 42,000 into 3/4, what will be the answer, Riddhi
करेक्टेड बचा। देखो 42,000 को 3/4 से करोगे, 4 1 जा 4, 4 0 आ जाएगा इधर, फिर आ जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है, अब 10500 इंटू 3 करो। यस रजनी करेक्ट, 31,500। वेरी गुड रजनी, 31,500 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली मैं 20 नहीं ले सकती। ठीक है, यहाँ पे 4 1 जा 4 किया, डायरेक्टली I can't take the 20, so you have to put the 0 and then I can take the 4 5 जा 20। ठीक है, फिर 2 0 आ जाएगा and into 3 the answer will be 31,500। तो यहाँ पे लिख दो टू गुडविल का 31,500। यस सो हम करेक्ट, 31,500 आ जाएगा। ठीक है, फिर 42,000 करो इंटू 1/4। रिद्धि आंसर आया वापस? यस, तो 42,000 1/4 करोगे। ओके, सी 4 1 जा एंड 4 अगेन 1 0 5 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा 10,500 चंद्रा के कॉलम में। देखो गुडविल हम लोग आलिया को क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये गुडविल जो है पहले की है और ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होती है, वो भी उनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये वाली जो ऊपर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है वो, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि जो नीचे गुडविल होगी वो तीनों के इसमें डिवाइड होगी और वो भी अलग रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द ऊपर जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है वो ओल्ड रेशो में इनको जाएगी एंड दैट टू द ओल्ड पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट इज गुडविल, यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पे आलिया शल ब्रिंग 20,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। आलिया जो है 20,000 लेके आ रही है फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। तो पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री देखो कैसे है। ठीक है, अब आलिया क्या ला रही है, गुडविल ला रही है विद द हेल्प ऑफ कैश। तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश को अकाउंट आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है हम लोग के पास, कितने का आ रहा है 20,000। किससे आ रहा है, गुडविल से, तो टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो गुडविल है ना, वी नो दैट गुडविल इज अ एसेट, तो एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल को डेबिट करो, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको डेबिट करो फिर टू ओल्ड पार्टनर्स, इनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कौन था हमारा, 3:1। यस 3:1 एंड द नेम्स वर द भावेश एंड चंद्रा। तो अभी ये जो गुडविल 20,000 किया उसको डिवाइड करोगे इनके रेशो में। ठीक है, तो 20,000 देखो 20,000 इंटू 3/4 व्हाट विल बी द आंसर, yes what will be the answer, 4 1 जा 4 5 जा 20। ठीक है, 5,000 आ जाएगा, 5,000 इंटू 3 15,000। ठीक है, तो ये 15,000 हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, भावेश केस में लिखेंगे। तो बाय गुडविल अकाउंट भावेश के कॉलम में लिखेंगे 15,000, चंद्रा के कॉलम में कितना लिखेंगे 20,000। करो इसका 20,000 इंटू 1/4। ठीक है, आंसर विल बी 4 1 जा एंड 4 5 जा, तो आंसर व्हाट विल बी द आंसर 5,000। तो ये 5,000 हम लोग लिखेंगे चंद्रा के कॉलम में 5,000। ठीक है, ये हम लोग ने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नाउ नेक्स्ट इज अंजू थी हमारी ओल्ड कस्टमर, जिसने हम लोग को पहले हम लोग ने लिखा था उसका बैड डेट्स, वी हैव ट्रीटेड हर एज द बैड डेट्स, बट उसने 400 दे के गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड व्हाट अमाउंट विल बी गिवन 400। ठीक है, क्योंकि बैड डेट्स हमारा रिकवर्ड हुआ तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दैट इज द प्रॉफिट टू द कंपनी। हम लोग को कहीं से पैसे मिले, वो भी बैड डेट्स के, जो हम लोग ने बैड डेट्स की तरह ट्रीट किए थे। ओके, सो वी विल राइट इट इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये भी हम लोग ने किया। ये वाला देखो 200 जो हम लोग को मिला है, तो दिस 200 वी विल आल्सो राइट।
एक्योर्ड इनकम करके क्रेडिट साइड में, ओके 200, और दिस 200 ऑल्सो विल बी कम इन द बैलेंस शीट। बाय बैलेंस शीट बिकॉज ये हमारा एसेट हुआ, हम लोग को कुछ इनकम आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्योर्ड इनकम 200 यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी हम लोग को बोला है न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन उससे पहले हम लोग को कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को कैपिटल जो है आलिया का कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सी, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट वेट, देखो अभी हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। भावेश कैपिटल जो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, भावेश का कैपिटल जो होगा ना, देखो क्रेडिट साइड कितना है उसका 32,000 प्लस 18,000, ठीक है, प्लस 450 प्लस गुडविल, ठीक है। रीवैल्यूएशन को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं, पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करो। 200 प्लस 10,000 प्लस 400, 10,600 आएगा। 10,000 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो बाकी बचा 600। तो ये 600 को डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में, तो 250 एंड 150 आ जाएगा, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट दिस एज 600 इंटू 3/4 एंड 600 इंटू 1/4, ठीक है। अब ये जो आया ना 450 एंड 150, वी विल ट्रांसफर इट इन द पार्टनर्स अकाउंट। हम लोग इसको कहाँ पे डालेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 450 एंड 150। अभी इसको देखो कैसे करना है, 32,000 प्लस 18,000 प्लस 450 प्लस 15,000, ठीक है। कैश को नहीं गिनो फिलहाल, यहाँ तक गिनो। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, यस एड इट, 32,000 प्लस 18,000 प्लस 450 प्लस 15,000, व्हाट विल बी द अमाउंट। सी यहाँ पे अभी डेबिट साइड का कितना है 31,500, ठीक है। अब 31 ये जो है ना हम लोग माइनस करेंगे, देखो भावेश का कैपिटल कितना है क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो 65,450 माइनस 31,500, द आंसर विल बी 33,950। जैसे ही हम लोग चंद्रा का कैपिटल करेंगे क्रेडिट साइड 39,150 आंसर आएगा, डेबिट साइड का 10,500 आंसर आएगा, तो लेस करेंगे तो 28,650 आएगा। See, this is not given in your textbook, so please note it down or take a screen. But this is not given in your textbook कि हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है आलिया का कैपिटल, ठीक है। तो दोनों को कैपिटल मिला देंगे, 33,950 प्लस 28,650, आंसर विल बी 62,600, ठीक है। दोनों का कैपिटल मिला दिया हम लोगों ने, यस 62,600। नहीं, ये आलिया का कैपिटल अभी तक निकला नहीं है, ये अभी तक हम लोग को सिर्फ वैल्यू पता चली है, दोनों का कैपिटल मिला के कितना होता है, ठीक है। अब देखो दोनों का कैपिटल मिला के कितना होता है 62,600, ठीक है। और हमारा न्यू रेशो कितना था 3:1:1, राइट। तो भावेश और चंद्रा का कैपिटल मिला के कितना हुआ 4, राइट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 62,600, तो आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये टेबल बनाओ, कैसे बनाओगे 62,600 अगर 4 रेशो है, ठीक है, दोनों का कैपिटल मिला के और रेशो मिला के कितना है 62,600 और रेशो कितना आया 4, और आलिया का कितना बचा 1, ठीक है। ये दोनों मिला के 4 आया और आलिया का बचा 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 62,600 इंटू 1/4, तो 62,600 अपॉन 4 करो, द आंसर विल बी 15,650। दिस इज द कैपिटल ऑफ आलिया, ये है कैपिटल आलिया का। शुड आई एक्सप्लेन अगेन यू विल मेक द टेबल, ठीक है। ये टेबल बनाओगे, कैपिटल एक साइड लिखोगे, दूसरे साइड रेशो लिखोगे, ठीक है। ये टेबल ऐसे बनाना आप लोग। आलिया का कैपिटल कितना लिखा 15,650, रेशो है उसका 1, ये आलिया का रेशो है लास्ट वाला, ठीक है। भावेश का कितना रेशो है 3, तो रेशो 1 के नीचे लिखो 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15,650 इंटू 3/1। देखो ये दोनों जो होता है वो हम लोग 15,650 इंटू 3 करते हैं, और जो ऊपर वाला होता है हम लोग डिवाइड में लेते हैं, ठीक है। सी 15,650 जो ऊपर वाला होगा वो डिवाइड में होगा, पहले भी हमने ऐसे ही किया। देखो इसमें देखो 62,000 इंटू 1 किया और ऊपर वाला डिवाइड में लिया, ठीक है।
अगेन इधर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला डिवाइड में लेंगे। अब यहाँ पे 15,650 इंटू 3 करेंगे, ऊपर वाला 1 है तो दैट विल कम इन डिवाइड। तो 15,650 इंटू 3, भावेश कैपिटल इज 46,950। आलिया का, अभी चंद्रा का कैपिटल निकालेंगे इन द सेम वे, टेबल बनाओ, ठीक है। आलिया का कैपिटल 15,650, रेशो है उसका 1, चंद्रा का भी है 1। ये भावेश का था, ये चंद्रा का है, ये आलिया का है, ठीक है। तो आलिया, चंद्रा का कितना है 1, तो 1 यहाँ पे लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15,650 इंटू 1 अपॉन 1, तो आंसर विल बी 15,650 ओनली, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द 3 कैपिटल। हम लोग ने ये कैपिटल क्यों कैलकुलेट किया, सी यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे लिखा है आप लोग को, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसलिए नए में हम लोग ने निकाला। अब यहाँ पे देखो सेम आएगा, देखो जो हम लोग ने वहां पे निकाला बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे, 46,950, 15,650, 15,650 इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सबको इतना समझा? समीर एंड निशा वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट। समीर एंड निशा पार्टनर्स हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द 3/4 एंड 1/4। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली इनका अमाउंट जो रेशो है वो डायरेक्टली P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 3/4 दिया हुआ है एंड 1/4 दिया हुआ है, दैट इज इनका रेशो कितना है 3:1, ठीक है। शोड द फॉलोइंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिया हुआ है हम लोग को, दोनों का कैपिटल कहाँ पे जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। वी विल राइट दिस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जनरल रिजर्व भी हम लोग कहाँ करेंगे, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर लेंगे। क्रेडिटर्स कहाँ पे आ जाएगा, लाइबिलिटी में आ जाएगा। स्टॉक जो है एसिड आ जाएगा, ठीक है। फिक्सचर्स एसिड आ जाएगा। डेटर्स लेस करेंगे आरडीडी, तो ये भी हम लोग का एसिड में आ जाएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एसिड है, कैश इन हैंड ऑल्सो एसिड, ठीक है। नाउ दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर। देखो यहाँ पे 1/5 शेयर उसका दिया हुआ है। पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज अर कैपिटल। अभी हम लोग को नया इसका कैपिटल निकालने की नीड नहीं है, बिकॉज पूनम का कैपिटल दे हैव ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1,20,000। ओके, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। गुडविल का कैश दिया हुआ है विच इज बेस्ड ऑन द 4-year परचेज ऑफ द पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 years। अभी गुडविल हम लोग को निकालना है, ठीक है। जो गुडविल लेके आ रही है ना, वो हम लोग को अभी गुडविल कैलकुलेट करना है। पहले गुडविल दिया था, कैपिटल कैलकुलेट करने बोला, अब कैपिटल दिया हुआ है, गुडविल कैलकुलेट करने को बोला है। एसेट्स आर रीवैल्यूड एट फिक्सचर्स, ऊपर था हम लोग का फिक्सचर्स 60,000 और अभी फिक्सचर्स की वैल्यू कितनी है 45,000, मतलब कम हो गया, राइट, मतलब नुकसान हुआ, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, जितना भी नुकसान हम लोग को हुआ है। बिल्स रिसीवेबल है 1,20,000, ऊपर कितना था 90,000, मतलब बढ़ गया, तो ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक है हम लोग का 90,000 ऊपर, लेकिन नीचे कितना दिया हुआ है 60,000, अगेन वैल्यू कम हो गई, अगेन लॉस, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। डेटर्स एट द बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20,000। अभी जो भी डेटर्स है उसका 20,000 20% निकालना है, तो निकालेंगे 20%। बिल्स पेबल हम लोग ने लिखे ही नहीं है, तो ये लाइबिलिटी में आ जाएगा, एक तो लाइबिलिटी में आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, बिकॉज ये हम लोग का खर्चा है, कंपनी का खर्चा है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड वी विल राइट इट। हम लोग को कुछ प्रॉफिट्स दिया हुआ है लास्ट ईयर का, ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉफिट से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। मैंने आपको सिखाया था, देयर आर 2 ways टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। सबको याद है ये फॉर्मूलाज? यस, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट आपको निकालना सिखाया था, फॉर्मूला सिखाई है। तो हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का। क्या बोला है हम लोग को, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। सी, मैं अभी पहले हम लोग पहले प्रॉफिट का देख लेते हैं, क्या दिया था हम लोग ने, फॉर्मूला याद है सबको? जस्ट वेट, आई विल शो यू। सी, हम लोग ने ये सम किया था
हम लोग को कुछ प्रॉफिट दिया हुआ था और हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड सब दिया हुआ था और हम लोग को बोला था सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिखाई थी एवरेज प्रॉफिट की। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स और कैलकुलेट करना है गुडविल, ठीक है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हम लोग को कुछ तो दिया हुआ है हमारे सम में। देखो यहाँ पे हमारे सब में दिया हुआ है हम लोग को कि इट इज बेस्ड ऑन द 4 years परचेस, ये 4 years के परचेस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट। द प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स जो था उतना। तो यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 60,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 अपॉन 5. What will be the answer? Yes, you have to first put the capitals in their respective capital account. Next is general reserve. So you have to put the general reserve, that is 48,000 into 3 upon 4. What will be the answer? Yes, everyone, what will be the answer? See, 4 ones are, ठीक है, 4 ones are 4, 4 twos are 8. So 12,000 into 3, what will be the answer? Yes. हाँ, 12,000 into 3 करो अभी। यस, 36,000, ठीक है। 36,000 आ जाएगा ये पहले वाले पार्टनर का। अब 48,000 इंटू 1/4, ठीक है। तो आंसर विल बी 12,000। तो ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? जनरल रिजर्व को कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख दो। यस, करेक्ट दीदी, 36,000। अब ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? 40 जितना भी अमाउंट आया ये हम लोग जनरल रिजर्व लिखेंगे 36,000, 12,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव रेशो जनरल रिजर्व। यू हैव टू write general reserve in their old ratio as well as you have to distribute in the partners capital account, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 90,000 के। क्रेडिटर्स पे कुछ हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली वी विल पुट इट इन द लाइबिलिटीज, ठीक है। क्रेडिटर्स 90,000, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक है हम लोग का कुछ 90,000 का, तो स्टॉक पे कुछ एडजस्टमेंट है। स्टॉक जो है हम लोग का कितना है? 90,000 ऊपर है, लेकिन हम लोग को नीचे क्या बोला है? 60,000 पे स्टॉक लेना है, दैट इज उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटी में सॉरी, यू हैव टू राइट इट इन द एसेट साइड। स्टॉक कितने का था? 90,000 का। अभी कितना बोला है? 60,000 पे वो हो रहा है, तो 30,000 क्या हो रहा है? डेप्रीशिएट हो रहा है 30,000। तो दिस 30,000 हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। 30,000 बाहर नहीं लिखना आप लोग, 90,000 माइनस 60,000 मत करना। हम लोग को बोला है 60,000 का स्टॉक है अभी, तो आउटर कॉलम में 60,000 आएगा और 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आता है। तो दिस 30,000 we will write it in the revaluation account, okay, in the debit side. Just wait. Yes, so in the stocks 30,000 आ जाएगा डेबिट साइड में, because this is the expense to the company. Loss है, expense है कंपनी को, we will write it in the debit side. Okay, now next is फिक्सचर्स हैं 60,000 के। हम लोग को नीचे बोला है फिक्सचर्स जो है कितना लो? 45,000। अगेन वैल्यू कम हो रहा है, आउटर कॉलम में 60,000 लिखना है। अगेन एंड अगेन सेइंग, इनर कॉलम में माइनस मत करना। तो फिक्सचर 60,000 लेस करेंगे 15,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 45,000 जो एडजस्टमेंट में नीचे दिया हुआ है 45,000। तो 15,000 को लेस करेंगे, डेप्रीशिएट करेंगे और यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पे फिक्सचर्स करके 15,000, okay. This fixtures will come in the debit side 15,000 जितना हम लोग लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डेटर्स 1,50,000 इन और 15,000 हम लोग को आरडीडी लेस किया है, लेकिन हम लोग का क्या बोला है? डेटर्स एट द बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20,000। तो करो 1,50,000 इंटू 20%, व्हाट विल बी द अमाउंट?
1,50,000 का 20%, 1,50,000 into 20 upon 100. What will be the answer? 30,000. 30,000. करेक्ट, हाँ करेक्ट, 30,000 आएगा। तो 30,000 हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे और हम लोग 1,50,000 से 30,000 लेस करेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,20,000। लेकिन आप लोग देखोगे ना, हम लोग को ऊपर वाली बैलेंस शीट में कितना लेस करके दिया है? 15,000, मतलब और 15,000 हम लोग को लेस करना है। अगेन वी हैव टू लेस 15,000, तो और 15,000 लेस करेंगे ना, तो दैट इज 30,000। तो रीवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। See the provision on debtors 15,000. Why 15,000? Because 30,000 जो है आंसर हम लोग का आ रहा है प्रोविजन का, ठीक है। और 30,000 में से 15,000 उन्होंने ऑलरेडी लेस किया है, तो बाकी बचा 15,000 जो हम लोग को और लेस करना है, ठीक है। तो ये 15,000 हम लोग कहाँ पे करेंगे लेस? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल पे क्या बोला है हम लोग को? जस्ट वेट, बिल्स रिसीवेबल पे क्या बोला है? 90,000 हम लोग को ऊपर दिया हुआ है, हम लोग को नीचे बोला है बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू बढ़ गया, दैट इज 1,20,000, ठीक है। तो हम लोग एसेट में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 90,000 प्लस 30,000। क्यों? यहाँ पे 1,20,000 आउटर कॉलम में आना चाहिए, राइट। हम लोग को बोला है कि उसका वैल्यू कितना है? 1,20,000। 90,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐड करेंगे 30,000 और करेंगे, देन आंसर विल बी 1,20,000। कितने से इंक्रीज किया? 30,000 से। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखो बिल्स रिसीवेबल 30,000। इज इट ओके एवरीवन? जस्ट वेट। नाउ नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड जो है हम लोग का कहाँ पे जाएगा? कैश अकाउंट में, ठीक है, कैश अकाउंट में जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैश अकाउंट में लिखना, बैलेंस शीट में मत लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम ने 1,20,000 कैपिटल लाया है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये देखो कैपिटल में लिख देंगे हम लोग, कैश लेके आ रही है बाय कैश 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, जस्ट वेट, नेक्स्ट है हम लोग का गुडविल। और उसके बाद हम लोग ने ये बाकी सारे अमाउंट्स जो है रीवैल्यूएशन में डाल दिए। वी हैव टू पुट द 15,000, ओके। 15,000 भूल मत जाना, 15,000 नहीं लिखा था तो हम लोग डाल देंगे 15,000 इन द लाइबिलिटी साइड, ओके। बिल्स पेबल 15,000 लाइबिलिटी साइड एज वेल एज रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में भी, ओके। 15,000 बिल्स पेबल, 15,000 रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, ओके। बाकी सब हमारी एंट्रीज हो गई है, ओके। नाउ जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करना है एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स, ओके। वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।